राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज तक की सबसे आसान रेसिपी। जिसको ये बनाना आता है उसके लिए तो एकदम आसान है, और जिसको बनाना नहीं आता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दरअसल मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं वैसे काफ़ी टाइम से कि दीदी आप रोटियाँ बनाते हो तो हमारे साथ अपनी रोटी की फुल डिटेल शेयर करें। तो मैं ऐसे हल्के में लेती आ रही थी, मैं सोच रही रोटी बनाना तो एक खेल ही है। अब मैं क्या ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से मैं आपको ये किस तरीके से बताऊंगी। मतलब सिंपली बोलूँगी कि आटे में पानी लगाओ, आटा गूँथ लो और रोटी बना लो। नहीं, रोटी बनाना भी बहुत ही बड़ी कला की बात होती है। कुछ कमेंट्स मुझे आ रहे थे मलेशिया से, तो मलेशिया से जब कमेंट्स आया तो वो बोल रहे थे, मुझे ये नहीं पता है कि वो मतलब मेरी बहन है या भाई है या जो भी कोई है, तो वे बोल रहे थे कि आप रोटियां काफ़ी हद तक बहुत अच्छी बनाते हो, तो आप अपनी जो रोटी बनाने का प्रोसेस है अच्छे तरीके से हमारे साथ शेयर करें। तो फिर आज मुझे खाना बनाते बनाते याद आ गया, मैंने सोचा चलिए रोटियां चपातियाँ बनाना तो हमारा दोनों तीनों टाइम का काम है, आज डिटेल आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तब बनाते बनाते मुझे समझ आया कि ये सब चीज़ें आपको बारीकी से बतानी ज़रूरी है अगर आप परफेक्ट रोटी बनाना चाहते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक होते हैं जिसको मैं शुरू से ही आपको बताती चलूँगी, और एकदम मतलब वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया है। मैंने ये सोचा है कि अच्छे से आपको हर ट्रिक बताऊँगी जिससे आप पहली या दूसरी बार में ही एकदम परफेक्ट रोटी बना के तैयार कर लोगे। तो चलिए यहाँ पर हाजिर है आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक अच्छे से बताती हूँ। और आज की इस वीडियो में बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं जिनको मैं मतलब आज तक रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, जिसके लिए मैं सोच रही थी कि मौका मिलेगा आने वाले टाइम में कर दूँगी। फिर मैंने ये सोचा कि चल आज की ये जो मेरी वीडियो है इसमें मैं बहुत सारे आपके कमेंट्स के जवाब भी दे देती हूँ। तो फटाफट से चलिए रोटी बनाने का फुल प्रोसेस शुरू करते हैं एकदम मेरे अंदाज में। तो सबसे पहले यहाँ पर आटा बनाने के लिए ज़रूरत होती है एक बर्तन की। तो आटे को हमेशा एक परात या थाली वगैरह में बनाना चाहिए, न कि कोई बाउल वगैरह में बनाना चाहिए, आसानी से बन जाता है। उसके बाद आटे को छानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें मोटा मोटा चोकर होता है, उसको छान के निकाल देना है। यहाँ पर बारीक वाली छलनी का इस्तेमाल ना करते हो, मोटी जाली वाली छलनी का इस्तेमाल करें ताकि हमारे आटे में फाइबर भी चला जाए। उसके बाद अगर नमकीन रोटी खाना पसंद करते हो, मतलब बहुत से लोग बना लेते हैं ना नमक की रोटी सब्जी के साथ हो चाहे कैसे भी हो, तो हल्का सा आप यहाँ पर नमक भी डाल सकते हैं। बाकी नमक से ना बहुत अच्छा आटा बन के तैयार भी होता है, यानी सॉफ्ट होता है और रोटियाँ भी एकदम सॉफ्ट ही रहती हैं। तो थोड़ा सा नमक आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर आटा लगाने का एक खास मेथड बताने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी गर्मियाँ चल रही है, तो जैसे मैंने यहाँ पर ये आटा ले लिया था, छान लिया था, नॉर्मल पानी ले लिया है। अगर आप आटा सर्दी में लगा रहे हो तो आटे को गुनगुने पानी में लगाएं, ठंडे पानी में या बहुत ज़्यादा गर्म पानी में आटे को नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और एकदम से ऐसे नहीं है कि उसमें टाइट करके हाथों को चलाना है। आप पानी को डालते जाइए और बस अपनी उंगलियों को ही घुमाते चले जाइए। धीरे धीरे क्या होगा, आपका आटा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब भी हम कोई काम करें तो उसको साफ सफाई से करना चाहिए। और खासकर जैसे रोटी बनाते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, आटा तो बनाते हैं परात वगैरह में, तो परात को ऐसे चिपका के रख देते, एकदम गंदी गंदी लगती है। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो मैं साथ के साथ ही अपनी परात को साफ़ करते चलती हूँ। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर तीसरी या चौथी बार ही पानी का यूज़ किया है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे हमारी मुट्ठी होती है, मुट्ठी का जो बैक वाला हिस्सा होता है यानी उंगलियों का, तो इसके पीछे से हमें इस तरीके से मुक्की लगानी है। और जैसे मुक्की लगाते लगाते आटा हमारा आगे को इस तरीके से खिसक जाता है। तो इस तरीके से देखिए अब बताऊंगी, यहाँ से हमें आटे को उठाना है और अपनी तरफ को पलट देना है। तो ये मेथड कम से कम आपको 5 से 6 मिनट के लिए करना है। मुझे आटा लगा के रखना पसंद नहीं है, मैं साथ के साथ ही आटा लगाना पसंद करती हूँ। तो मैं आटा लगाने के लिए क्या करती हूँ, उसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से मुक्की लगाती रहती हूँ, यानी अच्छे से गूंथती रहती हूँ। ज़रूरत पड़ता है तो हल्का सा बस पानी का हाथ लगाती रहती हूँ। स्टार्टिंग में जैसे मैं आटे को इकट्ठा करती हूँ, स्टार्टिंग में बनाती हूँ एकदम थिक करके, और फिर पानी का हाथ लगाती चली जाती हूँ और आटे को अच्छा सा सॉफ्ट बना लेती हूँ। एंड टाइम 5 से 6 मिनट के बाद देखिए, जैसे ही हमारी हथेली होती है तो हथेली का जो हमारा ये पीछे वाला हिस्सा होता है उससे आटे को आगे करेंगे, पीछे खिसकाएंगे, आगे को खिसकाएंगे, पीछे खिसकाएंगे। ये मेथड आपको 1 से 2 मिनट के लिए करना है। तो जैसे जैसे आप आटे के साथ इस तरीके से मेहनत करते हैं तो आपका जो आटा ना एकदम मखमली टेक्सचर का बनना शुरू हो जाता है, यानी कि मखमली
हमारी टेक्सचर में बन जाता है। इतना बढ़िया बन जाता है कि आपको इसको रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं हमेशा आटा 5 से 6 मिनट तक अच्छे से गूँथती रहती हूँ जब तक वो चिकना नहीं हो जाता है। बाद में मैंने यहाँ पर सूखा आटा डाल लिया है। अब मैं आपको एक लोई बना के दिखा देती हूँ। वैसे भी रोटी बनाने में टाइम लगेगा मुझे। तो जैसे ये लोई है, अब हमारे सनातन धर्म में छोटी साइज़ की रोटियां बनाई जाती है, तो मैं यहाँ पर छोटी ही लोई बनाऊंगी और इस तरीके से रोल कर दूंगी। आप बड़ी रोटियां बनाते हो तो आप बड़ी लोई भी ले सकते हैं। बाकी अगर आप रोटी बनाना सीखना चाहते हैं तो लोई ना थोड़ी छोटी ही बनाए, यानी जो पेड़ा होता है ना छोटा बनाए और एक तरीके से इतना अच्छे से चिकना कर ले। तो चलिए क्या करते हैं, इसको कवर करके रख देते हैं। पहले तवा लेके आते हैं। अब तवे के बारे में भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपका तवा बिल्कुल साफ़ रहता है, आप किस चीज़ से इसको साफ़ करते हो या मांजते हो। तो आज मैं आपको बताती हूँ मैं किस चीज़ से करती हूँ। मेरे घर में 3 टाइम रोटियां बनती हैं, मतलब सुबह को, दोपहर को और शाम को। तो मेरी क्या मतलब हैबिट में आया हुआ है, मैं अपने तवे को तीनों ही टाइम साफ़ करती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैंने सुबह को साफ़ कर लिया शाम तक वही चलता रहेगा। इसको मैं तीनों टाइम साफ़ करती हूँ। और जब भी मुझे ऐसा लगता है मेरा तवा थोड़ा सा गंदा है, तो नॉर्मली ईंट होती है जिसके घर भर बनाई जाती है, तो मैं उससे इसको रगड़ देती हूँ अच्छे से। और उसके बाद जो बर्तन साफ़ करने वाली मेरी साबुन जूना होता है, मैं उसी से ही रगड़ रगड़ के इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए तवा मेरा कुछ इस तरीके से चिपकता है और ये प्योर लोहे का तवा है। देखिए इस पर कोई दाग धब्बा आपको नहीं मिलने वाला है। अच्छी रोटी बनाना चाहते हो तो आपका तवा और चकला, बेलन, परात वगैरह मतलब अच्छे से साफ़ होनी चाहिए, तभी तो मन लगता है किसी भी काम को करने में। गैस को ऑन करके तवा रख दिया है और जो मैंने लोई बनाई थी शुरू में वही लोई उठा ली है और उस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हमें रोटी को बेल लेना है। तो ये शुरू की रोटी मैंने थोड़ी ना मतलब जल्दबाजी में बेल दी है, आपको अच्छे से प्रोसेस दिखाऊंगी। तो जैसे हमारा तवा मीडियम सा गर्म होके आता है, रोटी डाल देनी है और जब मीडियम सी एक बार रोटी आपकी मतलब हल्की सी सीख जाए उसको पलट देना है। और पलटने के बाद भी जो हमने इसका नीचे वाला हिस्सा है इसको थोड़ा ना ज़्यादा सेक लेना है। ऊपर का हिस्सा थोड़ा कच्चा रखा जाता है और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा सेका जाता है। अब आप मेरे तरीके से रोटी सेकना चाहते हो, जैसे कि मैं सीधा स्टोव पे ही सेकती हूँ, तो जब आप रोटी सेके तो आपको गैस का फ्लेम एकदम हाई कर देना है। जैसे आप फ्लेम को हाई करके रखोगे तो आपकी रोटी एकदम से फूलती हुई आएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से रोटी बनाते हैं। तो साथ ही साथ मतलब मेरी रोटी बनाने की स्पीड कुछ ऐसी है कि मैं 1 से 1.5 मिनट में 2 से 3 रोटी तैयार कर ही लेती हूँ अपनी। अब मैं आपको बताती हूँ सही तरीके से। जैसे हमने ये लोई बना ली, उसको पहले थोड़ा सा सूखे आटे में मैंने डस्ट कर लिया और उसको थोड़ा सा बेल लिया। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक बार फिर से इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया और फिर उठाने के बाद जैसे आप तवे पे डालेंगे उससे पहले हाथों से थपकी ज़रूर लगानी चाहिए। जब हम हाथों से थपकी लगा देते हैं तो जो सूखा आटा लग जाता है ना हमारी रोटी पे, जिससे रोटी का टेस्ट ख़राब होता है, वो सारा ना झड़ जाता है और उसके बाद ही आपको तवे पे डालना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। वैसे तो मैं सूखा आटा कम ही लगाती हूँ रोटी पे, 1 से 2 बार, वो भी हल्का ही, और लग भी जाता है तो मैं उसको हाथों से थपकी दे के झाड़ देती हूँ। मुझे वो रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि सीधा हमने बेलन से बेल लिया है और उसको उठा के तवे पे डाल दिया है। जैसे तवे पे डालते हैं तो सूखा आटा भी चला जाता है और जब सूखा आटा जल जाता है वो कड़वाहटपन में आ जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने सारी रोटी बना के तैयार कर ली है।